नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हम पढ़ रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स के अंतर्गत हमारा चल रहा था प्लेट विवर्तनिकी के प्रभाव, जिसके अंतर्गत हमने पहला पढ़ा प्लेट विवर्तनिकी और सागरीय नितल का प्रसरण, दूसरा पढ़ा प्लेट विवर्तनिकी और महाद्वीपीय विस्थापन। आज हम पढ़ेंगे प्लेट विवर्तनिकी और पर्वत निर्माण, प्लेट टेक्टोनिक्स एंड माउंटेन बिल्डिंग, कि प्लेट विवर्तनिकी के कारण पर्वतों का निर्माण किस प्रकार से होता है। देखिए, धरातल पर जो वलित पर्वत हैं, इनका जो निर्माण का जो चक्र है वो चक्रीय रूप से संचालित होता रहता है। पर्वत निर्माण और उसका जो चक्रीय विकास है वो किस प्रकार से हुआ, ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत वो स्पष्ट रूप से बताता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि धरातल पर जो प्लेटों के संयोग होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेटों का जो अभिसरण है, भूप्लेटों का संयोग बताया जा रहा है कि धरातल पर भूप्लेटों का संयोग तीन प्रकार का होता है। एक महाद्वीपीय प्लेट, दूसरी भी महाद्वीपीय प्लेट। इन दोनों प्लेटों का जब अभिसरण होता है तो किस प्रकार से पर्वतों का निर्माण होता है। एक होता है महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों का अभिसरण। एक महाद्वीपीय प्लेट है, दूसरी महासागरीय प्लेट है, दोनों का एक दूसरे के आमने सामने अभिसरण होता है, तो इनसे किस प्रकार से पर्वतों का निर्माण होता है। और एक होता है दोनों ही महासागरीय जब प्लेटों का अभिसरण हो, यानी एक महासागरीय और दूसरी भी महासागरीय, यानी दोनों महासागरीय प्लेटों का जब अभिसरण हो, आमने सामने एक दूसरे के पास आती हैं, टकराती हैं, तो किस प्रकार से पर्वतों का निर्माण होता है, तो उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। इस प्रकार से इसको वलित पर्वतों के निर्माण के एक चक्रीय व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। देखिए, जो धरातल है, इस धरातल पर वलित पर्वत, फोल्डेड जो माउंटेन है, वलित पर्वतों का निर्माण चक्रीय रूप में हुआ है। और इसे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के द्वारा, प्लेट विवर्तनिकी के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, धरातल पर भूप्लेटों की व्यवस्था निम्न प्रकार से होती है। जिससे कि पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, तो किस प्रकार से भूप्लेटों की व्यवस्था होती है, तो ये तीन प्रकार हैं भूप्लेटों के संयोग के। भूप्लेटों के संयोग के तीन प्रकार। निम्न है। अब वो कौन कौन से हैं, देखिए। अभी जैसे हमने वर्बली बोला था, पहली है महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण, यानी कि इसमें दोनों प्लेट कौन सी है, दोनों ही महाद्वीपीय प्लेट हैं। अब दोनों ही महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण होगा।
अभिसरण होने से क्या होगा, ये टकराएंगी एक दूसरे से। टकराने से क्या होगा, जो अधिक घनत्व वाली प्लेट है वो कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाएंगी। ठीक है। बताया जाता है कि आल्प्स और हिमालय जो पर्वत हैं उनकी उत्पत्ति है वो इसी प्रकार से हुई थी। कैसे कि मेसोजोइक युग था, उस मेसोजोइक युग में आपकी यूरेशियन व इंडियन अफ्रीकन जो प्लेट है, एक तो यूरेशियन यानी यूरोप और एशिया, और एक इंडियन अफ्रीकन यानी भारत और अफ्रीकी प्लेट, इन प्लेटों के बीच में टैथिज महासागर था। उस टैथिज महासागर में संकुचन होना शुरू हो गया, यानी दोनों प्लेटों में गति हो गई, दोनों महाद्वीपीय प्लेटों में गति हो गई। मेसोजोइक युग में ये संकुचन शुरू हुआ, तो उसके बाद आया सीनोजोइक युग, और सीनोजोइक युग में इन दोनों प्लेटों में क्या हो गया, टकराव हो गया। टकराव होने से संपीड़न हुआ, वलन की क्रिया हुई, और वलन की क्रिया के कारण आल्प्स और हिमालय पर्वतों का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से पर्वतों का निर्माण है वो होता है इनके कारण। देखिए, दोनों महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण होता है। जब ये महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे के आमने सामने आती है, अभिसरण का मतलब है एक दूसरे के आमने सामने आती हैं, तो आमने सामने आकर के ये क्या करती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं। टकराने के बाद क्या होता है, अधिक सघन या घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाती है, सबडक्ट जिसको कहते हैं, क्षेपित हो जाती है। फिर जैसे ही क्षेपित हो गई उसके बाद पर्वतीयकरण की क्रिया है वो शुरू हो जाती है। बताया जाता है कि आल्प्स और हिमालय, इन दोनों पर्वतों का निर्माण है वो इसी प्रकार से हुआ था। कैसे हुआ, अब हम इसको देखेंगे कि कौन सा युग है, मेसोजोइक युग। मेसोजोइक युग इस मेसोजोइक युग में क्या हुआ, यूरेशियन व इंडियन अफ्रीकन प्लेट के बीच ठीक है, दोनों के बीच क्या था, टैथिज महासागर था। तो इस टैथिज में संकुचन शुरू हो गया। ठीक है, एक दूसरे से आमने सामने ये आई, कौन से युग में, मेसोजोइक युग में, यूरेशियन और इंडियन अफ्रीकन प्लेट। सीनोजोइक युग में इनमें क्या हुआ, टकराव हुआ। सेनोजोइक युग में दोनों प्लेटों में टकराव। कौन कौन सी प्लेट, आपके इंडियन अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट है, इन दोनों प्लेटों में टकराव हुआ। टकराव होने से क्या हुआ, संपीड़न के कारण टैथिज जो महासागर था इसमें वलन पड़ा और वलन पड़ने से हिमालय
और आल्प्स पर्वतों का निर्माण हुआ। हिमालय और आल्प्स पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये है आपकी महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण। देखिए इन्होंने बताया है कौन से युग में, मेसोजोइक युग में। एक थी आपकी यूरेशियन प्लेट, ठीक है, दूसरी थी आपकी इंडो अफ्रीकन प्लेट, इंडो अफ्रीकन। दोनों के बीच में क्या था, टैथिस महासागर था। अब इनमें दोनों में क्या हुआ, अभिसरण हुआ कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ आने लगी, अभिसरित होने लगी। सेनोजोइक युग में क्या हुआ, दोनों प्लेटों में टकराव हो गया। ये आपकी यूरेशियन और ये आपकी इंडियन अफ्रीकन, इंडो अफ्रीकन। बीच में क्या था, टैथिस सागर था। तो टैथिस सागर का जो मलबा है वो संपीड़न के कारण वलित हो गया और इस वलन के कारण आपके आल्प्स और हिमालय पर्वतों का निर्माण हो गया। तो ये है आपकी महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण से किस प्रकार से पर्वतों का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे कि महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटों के अभिसरण से क्या होता है। तो दूसरी व्यवस्था है महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटों का अभिसरण। ऊपर वाले में दोनों ही महाद्वीपीय प्लेटें थी, यहाँ पर एक महाद्वीपीय है और दूसरी महासागरीय प्लेट है। इनका अभिसरण हो रहा है। अभिसरण होने से क्या होगी, वही एक दूसरे से ये टकराएंगी। टकराहट से क्या होगी, अधिक घनत्व वाली महासागरीय प्लेट है, अधिक घनत्व वाली महासागरीय प्लेट कम घनत्व वाली महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाएगी। ठीक है, महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्षेपित, क्योंकि महासागरीय प्लेटों का घनत्व अधिक है, महाद्वीपीय प्लेटों का घनत्व कम है। तो अधिक घनत्व वाली महासागरीय प्लेट है वो महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्षेपित होगी। अब क्या होगा, जो महाद्वीपीय मग्न तट हैं, तो मग्न तट के सहारे निक्षेपित अवसादों में संपीड़न के कारण वलन होगा। मग्न तट के सहारे निक्षेपित अवसादों में क्या होगा, संपीड़न होगा और संपीड़न के कारण वलन होगा। ठीक है, क्योंकि महाद्वीपीय मगन तट के पास अवसाद पाए जाते हैं नदी आदि के द्वारा। सागरों में जब वो मुहाने के पास गिरती है तो जमा करती है अपना अवसाद। तो मगन तट के सहारे निक्षेपित अवसादों में संपीड़न के कारण वलन होता है, जिससे कि पर्वतों की रचना होती है। और कौन से पर्वतों की रचना हुई इससे, रॉकीज और एंडीज पर्वत, रॉकी व एंडीज। ठीक है, ये बताया है इन्होंने।
महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटों के अभिसरण से। अब इन्होंने बताया कि जो रॉकीज और एंडीज पर्वत हैं, इनका निर्माण प्रारंभिक मेसोजोइक काल में शुरू हुआ था। पर्वतों का निर्माण, यानी इन पर्वतों का निर्माण, कौन से पर्वतों का? रॉकीज और एंडीज। ठीक है, इन दोनों पर्वतों का जो निर्माण है वो मेसोजोइक कल्प में शुरू। मेसोजोइक युग में शुरू, इस युग में शुरू हो गया था रॉकीज और एंडीज पर्वतों का निर्माण होना। अब जब निर्माण होना शुरू हो गया था तो क्या हुआ कि जो अमेरिकन प्लेट है, आपकी उत्तरी अमेरिकन, दक्षिणी अमेरिकन, या टोटल दोनों का अमेरिकन प्लेट कहे, तो अमेरिकन प्लेट के किनारे सागरीय अवसादों का निक्षेप था, सागरीय अवसाद थे। अब सागरीय अवसादों की मोटी परत बिछी हुई थी, लेकिन जब जो आपकी प्रशांत महासागरीय प्लेट है, वो प्रशांत महासागरीय प्लेट जैसे ही अमेरिकन प्लेट के नीचे छेपित हुई, तो छेपित होने के कारण आपके जो वलन की क्रिया शुरू हुई, और वलन की क्रिया के कारण रॉकीज और एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ। ठीक है, मेसोजोइक युग में पर्वत निर्माण शुरू हो गया था। जो आपकी अमेरिकन प्लेट है, इसके किनारे सागरीय अवसाद जमा हुए थे, लेकिन जैसे ही प्रशांत महासागरीय प्लेट है अमेरिकन प्लेट के नीचे छेपित हुई, तो अमेरिकन प्लेट के अवसाद भी प्रशांत महासागरीय प्लेट के साथ नीचे चले गए। मलबा का संकुचन हुआ, संकुचन होने से वलन हुआ, और वलन होने से पर्वतों का निर्माण हुआ। इसी क्रम में आपकी जो उत्तरी अमेरिकन प्लेट है वो भी पश्चिम की ओर विस्थापित हो रही थी, जिससे भी पर्वतीकरण है वो तीव्र हुआ था। देखिए क्या हुआ, ये तो थी आपकी प्रशांत महासागरीय प्लेट, ठीक है, और ये है आपकी अमेरिकन प्लेट। अब दोनों प्लेटों में क्या हो रहा है? अभिसरण हो रहा है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ गति कर रही है, आगे दोनों एक दूसरे से क्या करेंगी? टकराएंगी। ये आपकी प्रशांत प्लेट और ये आपकी अमेरिकन प्लेट, ठीक है, दोनों का अभिसरण हुआ। अमेरिकन प्लेट के किनारे सागरीय अवसाद जमा हुए थे, प्रशांत प्लेट अमेरिकन प्लेट के नीचे छेपित हुई, क्योंकि ये भारी थी तो इसका मलबा है वो नीचे गया, वलित हुआ। वलित होकर के संकुचन के कारण यहाँ पर अमेरिका के पश्चिमी भाग में आपके वलित पर्वतों का निर्माण हुआ, जो कि उत्तरी अमेरिका में रॉकीज और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वतों के नाम से जाने गए। तो ये है आपके महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटों का अभिसरण। अब हम देखेंगे महासागरीय प्लेटों के अभिसरण से किस प्रकार से पर्वतों का निर्माण होता है। तीसरा है महासागर या महासागरीय प्लेटों का अभिसरण।
दोनों प्लेटें कैसी हैं? महासागरीय और महासागरीय हैं। अब इस तरह होगा, दोनों एक दूसरे के आमने सामने आएगी, टकराव होगा दोनों में, टकराव से क्षेपण होगा। क्षेपण किसका होगा? जो भारी या अधिक घनत्व वाली महासागरीय प्लेट है उसका। ठीक है। संपीड़न बल उत्पन्न होगा। संपीड़न बल की उत्पत्ति होगी और इससे क्या होगा? इससे दीपचाप, दीपीय चाप और दीपीय त्वरण की उत्पत्ति होगी। दीपीय त्वरण के पर्वतों की उत्पत्ति होगी। ठीक है। अब इन्होंने इसकी व्याख्या किस प्रकार से की है? उदाहरण भी दिया है, जैसे जापान के जो द्वीपीय पर्वत हैं, हिंद महासागर के उत्तरी पूर्वी द्वीपीय तोरण हैं। जैसे जापान के द्वीपीय पर्वत व हिंद महासागर के द्वीपीय तोरण। ठीक है। इसके अलावा मरियाना चाप है, फिलीपाइन के जो चाप हैं वो भी इसकी अंतर्गत आते हैं। देखिए हो क्या रहा है, महासागरीय दोनों प्लेटों का अभिसरण हो रहा है, टकराव हो रहा है दोनों में। टकराव होने से एक जो भारी प्लेट है उसका हल्की प्लेट के नीचे क्षेपण हो रहा है। संपीड़न बल की उत्पत्ति हो रही है, जिससे कि आपके द्वीपीय चाप और द्वीपीय तोरण के पर्वतों का निर्माण हो रहा है। जैसे जापान के द्वीपीय पर्वत हैं और हिंद महासागर के द्वीपीय तोरण हैं, इनकी उत्पत्ति इसी प्रकार से होती है। इन्होंने बताया कि जो जापान का होन्शु द्वीप है, जापान का जो होन्शु द्वीप है, उस होन्शु द्वीप की उत्पत्ति भी इसी प्रकार से हुई थी। ठीक है, इसी प्रकार। किस प्रकार से? महासागरीय प्लेटों के अभिसरण से। कैसे हुआ कि देखिए, आपकी जापान के पूर्व में पैसिफिक प्लेट थी। ठीक है। तो जापान के जो जापान द्वीप था, उसके जापान द्वीप के पूर्वी भाग की तरफ जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है वो क्षेपित हुई थी। ठीक है। उस प्रशांत महासागरीय प्लेट के नीचे क्षेपित होने के कारण जो महासागरीय क्रस्ट था, उस महासागरीय क्रस्ट है वो नीचे क्षेपित हो गया। नीचे क्षेपित हो जाने के बाद वो 100 किलोमीटर तक नीचे गया। मेंटल में क्या था? अधिक तापमान और दबाव था। अधिक ताप और दाब के कारण वो लिक्विड मैग्मा के रूप में परिणत हो गया। ठीक है। अब वो जब मैग्मा बन गया तो वो वापस धरातल पे आने का प्रयास करने के संदर्भ में वो ऊपर उठने लगा। ऊपर उठ करके जैसे ही बाहर आया तो द्वीपीय चाप और द्वीपीय जो आपके पर्वत हैं, इनकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने जापान के होन्शु द्वीप का निर्माण या उत्पत्ति को इसी प्रकार से स्पष्ट किया था। देखिए, जो आपकी प्रशांत महासागरीय प्लेट है, प्रशांत महासागरीय
प्लेट का किनारा जापान द्वीप के पूर्वी भाग की ओर क्षेपित हो गया, यानी सबडक्ट हो गया। किसके नीचे? महासागरीय क्रस्ट के नीचे। क्रस्ट के नीचे क्षेपित हो गया। ठीक है, नीचे क्षेपित होने से क्या हुआ? जापान खड्ड का निर्माण हुआ, जिससे जापान खड्ड, जिसको खाई ट्रेंच भी कहते हैं, तो जापान खड्ड का निर्माण हो गया। इसके बाद क्या हुआ? जैसे ही जापान खड्ड निर्मित हो गया तो क्षेपित सागरीय क्रस्ट सौ किलोमीटर नीचे चला गया। नीचे जाने के बाद क्या हुआ? ताप और दाब से पिघल गया। अब पिघल गया तो क्या हुआ? वो जो मैग्मा बना, उसका पिघलकर मैग्मा बना, वो मैग्मा धरातल पे आने के लिए उठने लगा। ऊपर उठने लगा, और जब वो धरातल पे वापस आया तो जापान द्वीप के पश्चिमी भाग में द्वीपों का निर्माण हुआ। और वर्तमान में जो ज्वालामुखी क्रिया होती है, भूकंपीय क्रिया होती है जापान में, सर्वाधिक भूकंप जापान में आते हैं, तो वो क्रिया इसी कारण से होती है, और ये क्रिया आज भी जारी है। ठीक है, तो ये है आपकी महासागरीय प्लेटों का अभिसरण। देखिए, दोनों महासागरीय प्लेट हैं, टकराव हो रहा है, क्षेपण हो रहा है, संपीड़न बल की उत्पत्ति हो रही है, द्वीपीय चाप और द्वीपीय तोरण के पर्वत निर्मित हो रहे हैं, जैसे जापान के द्वीपीय पर्वत और हिंद महासागर के द्वीपीय पर्वत। इन्होंने बताया कि जापान का जो होन्शु द्वीप है, उसका निर्माण भी इसी प्रकार से हुआ था। क्या हुआ? प्रशांत महासागरीय जो प्लेट का किनारा है, वो जापान द्वीप के पूर्वी भाग की तरफ, ठीक है, ये देखिए, ये तो है आपका एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप का ये जापान का भाग, और ये है आपका प्रशांत महासागर। ठीक है, अब ये जापान वाला भाग है, तो जापान प्रशांत प्लेट है, वो जापान प्लेट से यहाँ बीच में सागर, ये महासागर, दोनों महासागरीय प्लेट हैं, दोनों एक दूसरे के पास आ रही है, अभिसरण हो रहा है। तो प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है, उसका किनारा है, वो जापान द्वीप के पूर्वी भाग के नीचे क्षेपित हो रहा है। क्षेपित हो रहा है तो महासागरीय क्रस्ट है, वो नीचे जा रही है। महासागरीय क्रस्ट के नीचे क्षेपण हो रहा है। क्रस्ट के नीचे क्षेपण होने से ट्रेंच का निर्माण हो रहा है, जापान खाई या खड्ड, जिससे क्या हो रहा है? इसका जो मलबा है वो नीचे 100 किलोमीटर नीचे जाता है, पिघलता है, और पिघलकर वापस धरातल पर ऊपर आने की कोशिश करता है, जिससे द्वीपीय पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, और इस प्रकार की क्रिया है
उसके कारण जापान के द्वीप के पास ज्वालामुखी और भूकंप की क्रियाएं वो सर्वाधिक होती हैं। तो इस प्रकार से आपके महासागरीय प्लेटों का अभिसरण हुआ, जिससे कि पर्वतों का निर्माण हुआ, द्वीपीय चाप और द्वीपीय तोरण के पर्वत बने। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट टॉपिक हो गया है प्लेट टेक्टोनिक्स। इसके अलावा प्लेट टेक्टोनिक्स और ज्वालामुखी क्रिया, भूकंपीय क्रिया, वो भी इसी प्रकार से संचालित होती हैं। तो ये सारे इसके प्रभाव हैं, परिणाम हैं। इसके अलावा दरार घाटियों का चौड़ा होना, तो मेन 3 ये प्रभाव थे जिसके कारण ये बने। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, प्लेट का अर्थ पढ़ा, परिभाषाएं पढ़ी, इसके बाद प्लेटों के प्रकार पढ़े, प्रमुख प्लेटें देखी, गौण प्लेटें देखी, प्रमुख प्लेट कितनी हैं, ठीक है, गौण प्लेटें कौन कौन सी हैं। इसके बाद में हमने प्लेटों के किनारे या सीमांत देखे थे, ठीक है। और उसके बाद में हमने देखा था प्लेट विवर्तनिकी के प्रभाव, जिसमें हमने पढ़ा महासागरीय नितल का प्रसरण, ठीक है। दूसरा पढ़ा था प्लेट टेक्टोनिक्स और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, महाद्वीपीय विस्थापन। तीसरा आज हमने पढ़ा है प्लेट विवर्तनिकी और पर्वत निर्माण। तो यहाँ जाकर हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद आपको।